नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फौलाद के छल्ले की। आज जिक्र करेंगे कि फौलाद का छल्ला कब पहना जाता है। जब बुध खाना नंबर 12 में हो। खाना नंबर 12 क्या है? खाना नंबर 12 जो है वो मुख्य रूप से बृहस्पति और राहु का साझा घर है। जॉइंट मकान है वो बृहस्पति और राहु का। जब बुध खाना नंबर 12 में होगा तो लाल किताब में बुध यहाँ नीच का माना गया। अब बुध से हम जनरली देखते क्या हैं? बुध से हम देखते हैं हमारी नसों को। हमारी जो नसें हैं वो बुध है, हमारे जो दांत हैं वो बुध है, हमारे जो सूंघने की क्षमता है वो बुध है, हमारी जो खोपड़ी है वो बुध है। रिश्तेदारों में हम देखेंगे तो बहन, बेटी और बुआ, ये हमारी बुध है। इसके अलावा जो किन्नर होते हैं वो बुध के दायरे में आते हैं। इसके अलावा परिंदे जो होते हैं वो बुध से देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें, और बुध को लाल किताब सर्वशक्तिमान मानती है कि अगर बुध कुंडली में अच्छा है तो किसी भी प्लेनेट की अगर ख़राब दशा है और अगर बुध से कहीं ना कहीं वो इंगेज है वो प्लेनेट, तो बुध उसको निकाल लेता है। जनरली वो दशा इतनी ख़राब जाती नहीं, क्योंकि बुध जो है वो हमारे फैसला करने की ताकत है। बुध जो है हमारी निर्णय क्षमता है। बुध का अच्छा होना कुंडली में बहुत हद तक ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो शनि की गई जो डैमेज होती है उससे जो निकालने वाला है वो बुध ही है। और कई बार पापी प्लैनेट्स के असर से निकालने वाला सबसे बड़ी ताकत बुध है। इसलिए बुध को सर्वशक्तिमान बोला गया। बुध का कुंडली में ठीक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब राहु और केतु जो हैं ये दोनों पापी प्लैनेट हैं। ये दोनों चलते हैं बुध के दायरे में। इनको चलाने वाला बुध है। ये बुध के दायरे में घूमने वाले प्लैनेट हैं। और बुध का अपना कोई आकार नहीं, ये निराकार है, क्योंकि इसका कोई आरंभिक पॉइंट नहीं है या अंत, आरंभ या अंत नहीं है। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये इसकी शुरुआत कहाँ होती है, ये क्योंकि निराकार है बुध, इसकी शुरुआत और समाप्ति नहीं है। तो इसी तरह इसलिए इसे गोलाई की संज्ञा दी गई है। लाल किताब में गोल माना गया इसे, कि गोलाई जो है, गोल शेप है वो बुध का है। जो परिंदे हैं वो मैंने आपको बताया बुध, इसके अलावा जो गोल शेप है वो बुध का। अब खाना नंबर 12 में अगर बुध के साथ राहु बैठ जाए तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। राहु बुध का जो एक योग बनता है वो जड़त्व योग है। राहु और बुध का जड़त्व योग बन जाता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये जनरली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि राहु बुध का खाना नंबर 12 में कॉम्बिनेशन, वैसे तो कहीं भी कॉम्बिनेशन इसका अच्छा नहीं है, राहु बुध का जड़त्व योग बना देता है, लेकिन खाना नंबर 12 में इनके लिए कहा जाता है कि अगर राहु बैठ गया बुध के साथ तो जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वीराना। क्योंकि इंसान का अपनी ज़िंदगी में अगर ये युति खाना नंबर 12 में हो गई तो इन जगहों से उसका वाबस्ता, उसका लगातार जीवन में पड़ता रहता है। वो इन जगहों से लगातार रूबरू होता रहता है। इन जगहों पे उसको कंटिन्यूशन में जाना पड़ता है अगर ये युति। इसके अलावा अगर बुध 12 में है और राहु 8 में, तब भी बहुत हद तक ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती। आज हम बुध 12 के ज़्यादा प्रिडिक्शन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फौलाद का छल्ला पहनने को क्यों बोला गया है और कब बोला गया। अगर बुध के असर खराब आ रहे हैं ज़िंदगी में, तो यहाँ पे पंडित जी ने लिखा है कि फौलाद का चमकदार बेजोड़ छल्ला। अब फौलाद क्या? फौलाद यानी लोहे का। चमकदार, जो चमकदार चीज़ होती है वो बुध की होती है। फौलाद का चमकदार बेजोड़ छल्ला। फौलाद यानी लोहे का, लोहे का चमकदार, चमकदार जो बुध, जो चमक है वो बुध की है, चमकीलापन जो है वो बुध का। अब लोहे का, लोहा यानी शनि है, तो यहाँ बुध को शनि की सपोर्ट से सही किया जाता है, शनि की मदद दे दी जाती है उसको। तो फौलाद का चमकदार बेजोड़ छल्ला बोला गया। बेजोड़ का मतलब क्या होता है? अब यहाँ लाल किताब में दो शब्दों का प्रयोग है, बेजोड़ और बाजोड़। बेजोड़ क्या होता है? बेजोड़ ये होता है कि एक ऐसा छल्ला जो बिल्कुल गोल शेप में हो, एक ऐसा छल्ला जो बिल्कुल गोल शेप में हो, जिसके अंदर कट ना लगा हो, टाँका ना हो, मतलब वो बिल्कुल राउंड हो और कहीं से भी उसके अंदर जॉइंट्स ना हो, कहीं भी टाँका लगा हुआ नहीं हो, कट ना हो, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, बिल्कुल उसको राउंड शेप में
बनाया गया हो, वो फौलाद का वो बेजोड़ छल्ला और बाजोड़ छल्ला है, या तो उसमें कोई टाँका लगा होगा या फिर टाँका लगा होता उसे बाजोड़ छल्ला कहते हैं। और एक ये छल्ला मैं बता रहा हूँ जिसमें कट लगा हुआ, ये जैसे शनि मुद्रिका है, इसमें क्या कट लगा हुआ, ये जो शनि मुद्रिका है, ये आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो शनि मुद्रिका है इसमें कट लगा हुआ, तो ये कट वाला छल्ला नहीं पहनना, ये कट वाला छल्ला यहाँ नहीं बोला गया। ये तो शनि मुद्रिका है जो मैंने आपको बताई कि ये लोहे का छल्ला है जो मध्यमा अंगुली में पहना जाता है। शनि की 7.5 हो या शनि के खराब प्रभाव रिजल्ट मिल रहे हो तो कुंडली देख के। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि वो बेजोड़ छल्ला मतलब राउंड शेप में हो, कहीं भी कट लगा ना हो, टाँका लगाना हो और प्योर स्टेनलेस स्टील का हो। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? एक स्टील होती है, स्टील जो होती है वो जनरली जो मुख्य रूप से 2 धातुओं से बनती है। एक तो बनती है लोहे से, लोहा और कार्बन को मिक्स करके स्टील बनता है जो जिस पे जंग लगता है, और एक होता है स्टेनलेस स्टील जो लोहे का प्योरेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर क्रोमियम होता है और निकल होता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर जंग नहीं लगता और इसको ये चमकदार भी होता है, तो इसलिए पंडित जी ने लिखा है फौलाद का छल्ला। तो इसमें फौलाद का छल्ला चमकीला और चमकदार पहनने की बात कही गई है कि जितना ज़्यादा चमकीला और चमकदार छल्ला होगा, किस्मत जो सोई हुई किस्मत होगी वो उतनी ही निखर के सामने आएगी। वो सोई हुई किस्मत को जगाने वाला छल्ला बोला गया ये। तो ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहना जाता है जो बेजोड़ हो, बिल्कुल गोल शेप में हो, टाँका ना हो, कट ना हो और चमकीला हो। ये छल्ला आपको बुध खाना नंबर 12 के वक्त में पहनना है और इससे क्या शनि मदद दे देता है, बुध को शनि मदद दे देता है। ये आप पहन सकते हैं बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। ये आप धारण कर सकते हैं दोपहर को 12 से 3 के बीच में धारण कर सकते हैं। इससे क्या बुध जो नाहक जो खर्चे हैं या नाहक जो बीमारियां लगी हुई हैं, जो बीमारियां क्रिएट हो रही या समझ न पाने की जो शक्ति है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, समझ नहीं पा रहे किन जी चीज़ों को, वो सब ये बुध की कमज़ोरियों की वजह से है। या और जो पीड़ा है मैंने बताई कि बहन बेटी बुआ के सुख ज़िंदगी में ख़राब हो रहे हैं, या दांतों की या नसों की प्रॉब्लम्स है, या बिज़नेस में लॉस उठाना पड़ रहा है, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं बार बार बंद हो जाता है, तो बुध 12 इन चीज़ों का बहुत हद तक जिम्मेदार है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि फौलाद का बेजोड़ छल्ला पहने और चमकदार होना चाहिए, कहीं कट नहीं लगा होना चाहिए, टाँका नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप में स्टेनलेस स्टील का छल्ला आप पहने, बुधवार या शनिवार किसी दिन को पहने। कोशिश करें कि चौथ, नवमी, 14 को अवॉइड करें क्योंकि शुभ काम कर रहे हैं तो रिक्ता तिथि को ना करें। तो ये तिथि आप अवॉइड करें, बाकी ये आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।